इस जीव के साथ प्रकृति ने अपने विधान में ही बनाया जड़ और चेतन। जड़ चेतन का झगड़ा चारों युग में नहीं गया। इस जड़ चेतन को झगड़ा को समझाने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी को आना पड़ा। भगवान आए इस त्रेता युग में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, सतयुग, त्रेता में आए। ये जड़ और चेतन का झगड़ा छुड़ाने के लिए उनको आना पड़ा। और भगवान आकर के इस संसार में 11,000 वर्ष रहे। भगवान 11,000 वर्ष रहे और जड़ चेतन का झगड़ा छुड़ाते रहे, समझाते रहे क्या सुख है, क्या दुख है, क्या जड़ है, क्या चेतन है। जड़ चेतन का झगड़ा छुड़ाए 11,000 वर्ष छुड़ाते रहे, लेकिन जड़ चेतन का झगड़ा नहीं गया, न जाएगा। ये हमेशा बरकरार रहेगा। भगवान चले गए, 11,000 वर्ष प्रयास किए और करके चले गए, झगड़ा नहीं गया। भगवान चले गए। भगवान जाते समय कहे ये जड़ चेतन का झगड़ा नहीं छूटेगा, कह करके गए। जाते समय भगवान कहे जड़ और चेतन को दोनों को समझाए। अगर जिसको वैकुंठ आना है, मेरे धाम को आना है, वह माया रूपी मोह माया में जो फंसे हैं, जो माया से पार होना चाहते हैं, उनके लिए मैं रास्ता देता हूँ, मार्ग बताता हूँ। अगर मेरे कहे हुए, मेरे बताए हुए मार्ग पर अगर वह चलेंगे तो वह मेरे धाम को आएंगे। उनको भगवान ने कहा कि एक साधन मैं बताता हूँ और बताकर मैं जाता हूँ। भगवान एक साधन बताए। भगवान 11,000 वर्ष इस पृथ्वी पर रहे। सबसे प्रेम, सबसे ममता ये जीव को, भगवान से भी प्रेम था, भगवान से भी ममता था, लेकिन भगवान जाते समय किसी को अपने साथ नहीं ले गए, सबको यहीं छोड़ गए। 11,000 वर्ष सबसे ममता थी, लेकिन भगवान किसी को अपने साथ न लगे, अकेले ही चले गए। तो प्रभु कहे कि मेरे पास आना है, मेरे धाम को आना है, वैकुंठ आना है, तो मैं एक मार्ग बताता हूँ। क्योंकि जड़ चेतन का झगड़ा नहीं छूटेगा, न छूट सकता है। तो बताए कि मेरा एक नाम का भजन करोगे और विचार साफ करके करोगे, सद्गुण का भजन करोगे, तो मेरे पास आओगे। तो श्री राम, राम का नाम बताए कि जो राम का नाम का भजन करेगा और उत्तम विचार से करेगा तो मेरे पास वह आएगा। अगर वह उत्तम विचार से भजन नहीं करेगा तो मेरे पास नहीं, वैकुंठ धाम नहीं आ सकता है। वह यहीं पर मरता रहेगा, यहीं पर दुसह दुख सहता रहेगा, वह मेरे पास नहीं आ सकता है। जिससे आना होगा वह विचार साफ करेंगे और विचार सब करके मेरे राम नाम का भजन करेंगे तो मेरे धाम को आएंगे।
प्रभु जाते समय जब गए 11,000 वर्ष पृथ्वी पर रह करके, तो एक रास्ता, ये मार्ग बता करके गए। यही एक बेस, यही एक आधार, एक यही नियम है कि जो मेरे नाम का भजन करेगा और शांति से उत्तम विचार बना करके वो मेरे पास आएगा, मेरे धाम को, मेरे वैकुंठ को आएगा, नहीं तो नहीं आ सकता।